सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी जी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जामिया मस्जिद मीनार नूर के उहदेदारान, कारकुनान और इसके मुंतज़मीन, इसकी तमाम इंतज़ामिया, बिलखुसूस इसके ख़तीब आज़म, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं जो हज़्ब साबिक़ सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का यहाँ इनेकाद करते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। ये वो तारीख़ी मस्जिद है कि जहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद हाशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत की पूरी क़यादत को जमा कर लिया करते थे और एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस होती थी, एक तरफ बड़े बड़े अकाबरीन जमा होते थे। जब भी मैं आता हूँ तो वो मंज़र सामने होता है कि कैसी कैसी प्यारी सूरतें और कैसे कैसे मुक़्तदर हमारे कायदीन जमात अहले सुन्नत के, जमीयत उलमा पाकिस्तान के बड़े बड़े मशाइख तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। उस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद से बुलंदतर फरमाया। उन्होंने इल्मी काम भी किया, तहरीरी काम भी किया, तक़रीबी काम भी किया, तबलीगी काम भी किया और ख़त्म नबूवत पर तो माशाअल्लाह वह एक्सपर्ट कहलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जगह पर हमारे शागिर्द रशीद हज़रत कलाम मौलाना मोहम्मद अशरफ सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र अनवर पर हज़ार रहमत नाज़िल फरमाए। उन्होंने भी उस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा और माशाअल्लाह जितने साथी थे
अल्लामा हाशमी साहब के, हमारे अकरम जावेद साहब जैसे और दीगर साथी, वो सब उनको ताउन करते रहे और इसी तरह वो महफिलें सजाते रहे। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी जगह पर हमारे हज़रत मौलाना अहसन मोइनी साहब उसी मिशन को ताज़ा रखे हुए हैं और उसी अंदाज से माशाअल्लाह ये महफिलें सजाते हैं। बिलखुसूस ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो इस मस्जिद का खासा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े धूमधाम से मुनक़िद करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी और जो इनके साथ ताउन कर रहे हैं उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक खुसूसियत है इस महफ़िल की कि हर साल इस महफ़िल के अंदर इस इलाक़े की सबसे बड़ी अहम दीनी, इल्मी, रूहानी शख्सियत आस्तान आलिया खरेपड़ शरीफ के सज्जादा नशीन और मेरे बंदियाल के बहुत ही महबूब साथी, हमने जो 2 साल साथ पढ़ा, एक साथ रहकर भाइयों की तरह हम रहे हैं। करम फरमाती हैं साहब सरदार अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, ज़ौफ़ के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद, नक़ाहत के बावजूद ऐसी महफ़िल में तशरीफ़ लाते हैं और सरपरस्ती फरमाते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत का सेहत और आफ़ियत के साथ साया अहले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। हाज़िरीन मोहतरम, ख़त्म नबूवत का मामला एक ऐसा मामला है कि जिसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1-2 आयतें नहीं सैकड़ों आयतें कुरान में नाज़िल फरमाई। यानी इस मसले की अहमियत का इससे अंदाज़ा करें। आपके इस मसले को बताने के लिए, समझाने के लिए, ज़हन नशी करने के लिए लोग इस पर कारबंद हो जाएं। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाज़िल फरमाई जिसने अपने महबूब की अज़मत को बयान किया, शान को बयान किया और ख़त्म नबूवत को बयान किया। जो मैंने आयत पढ़ी है इसमें भी हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का बयान है। इरशाद होता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने कुरान को, फ़ुरक़ान को नाज़िल किया अपने बंदे पर ताकि वो जहानों के लिए अल्लाह का पैगाम दे और उनको डर सुनाए। अब देखिए, इससे पहले जितने अंबिया किराम इस आलम कौन व मकाम में आते रहे वो किसी न किसी ख़ास कौम के लिए आए, किसी न किसी ख़ास जगह के लिए आए, किसी न किसी ख़ास इलाके के लिए आए और किसी न किसी ख़ास ज़माने के लिए आए। और जब उस ज़माने के अंदर या उस कौम के अंदर या उस इलाके के अंदर पैगाम पहुंच जाता था तो फिर दूसरा नबी आ जाता था, या दूसरे इलाके के अंदर ज़रूरत पड़ती थी किसी नबी की तो अल्लाह ताला उस इलाके के लिए उस नबी को इरसाल फरमा दिया करता था। साल हाँ साल गुजरने के बाद किसी और नबी की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ताला उस नबी को उस ज़माने के अंदर इरसाल फरमा दिया करता था। लेकिन मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र फरमाया अल्लाह ने तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हमने नबी को सिर्फ तुम्हारे पत्तू के लिए भेजा है, या सिर्फ पाकिस्तान के लिए भेजा है, या सिर्फ हिंदुस्तान के लिए भेजा है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। हमने किसी एक मखसूस जगह के लिए नहीं, मखसूस इलाके के लिए नहीं, मखसूस कौम के लिए नहीं, मखसूस लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे जहानों के लिए मुस्तफ़ा को नबी बनाकर महबूब फरमाया। अब जाहिर है जब कोई जगह बाकी न रही, देखिए ना, एक जगह के लिए एक नबी आया, अब दूसरी जगह बाकी थी, उसके लिए जरूरत पड़ती थी नबी के लिए, तीसरी जगह बाकी थी, उसके लिए तीसरी नबी की जरूरत। लेकिन जब रब ने फरमा दिया दिल आलमीन, और आलमीन के लिए भी कोई कैद नहीं कि इस जमाने के लिए उस जमाने के लिए, सारे जहानों के लिए, और जब तक कि ये जहां मौजूद हैं उस वक्त के लिए मैंने मुस्तफ़ा को नबी बनाकर भेजा है। तो पता चला अब किसी जमाने के लिए भी और किसी जगह के लिए भी किसी नबी की जरूरत नहीं है मुस्तफ़ा के होने के बाद। और नबी भी ऐसा शान वाला है
ऐसी अजमत वाला रसूल तशरीफ लाए जिसको अल्लाह ने सारी रहमतों से नवाजा हो, सारे करमों से नवाजा हो। जो जो नबियों को अल्लाह ने अजमतें अता फरमाई थी, वो सारी अजमतें अल्लाह ने मेरे महबूब को अता फरमा दी हूँ। इस शान वाला नबी आए तो अब इस नबी के बाद तो फिर किसी नबी की जरूरत ही नहीं रहती। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आज खूबा हमदारन तू तन्हा दारी। किसी नबी को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया, किसी को कोई कमाल अता किया। हजरत ईसा को मुर्दे जिंदा करने का कमाल अता फरमाया। जिस जिस नबी को जो जो कमाल अल्लाह ने अता फरमाया, वो सारे कमाल अल्लाह ने मुश्तमे करके जिस एक जात के अंदर रख दिया, वो मेरे आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाते गिरा। अब ऐसा कमाल वाला नबी आ जाए, उस कमाल वाले नबी के बाद कोई छोटे मोटे कमाल वाले नबी की भी जरूरत नहीं पड़ती। चे जाए कि कोई ऐसा शख्स आ जाए जो बिल्कुल मबहूतुल हवास हो, जो पागल कहलाए, जिसकी अकल ठिकाने न हो, और उसको कहा जाए कि साहब ये नबी है, तो अकल के अंधों पर अफसोस और रोना आता है। किसी को अगर नबी तुम्हें बनाना होता तो कोई ऐसे को तो बना लेते, इसकी अकल तो ठिकाने होती। ऐसे कादियानियों ने नबी बनाया उस शख्स को जिसकी अकल ही ठिकाने नहीं थी। आपने मशहूर सुना होगा, लोगों को उलमाए किराम से सुना होगा, शेरवानी पहनता था वो, और शेरवानी की एक जेब के अंदर ढेला रख लिया करता था और एक जेब के अंदर जनाब गुड़ रख लिया करता था। गुड़ का बड़ा आदी था, गुड़ खाता रहता था, इस्तंजा करने जाता तो ढेले से इस्तंजा करता था। अब उसको यही याद नहीं रहता था कि मैंने गुड़ कौन से जेब में रखा है और ढेला कौन सी जेब में रखा है। खाने को दे जाता गुड़ तो ढेला खा लिया करता था, और जब पेशाब करने जाता था तो गुड़ से इस्तंजा कर लिया करता था। आप बताएं, ऐसा मबूतुल आवाज शख्स, और वो नबी बन। अरे अगर नबी मेरे नबी के बाद आते, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लौ काना बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी शान वाला कोई शख्स है जो नबुव्वत की सलाहियत रखता है, नबुव्वत की शान रखता है, तो वो उमर है। अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर खुद गद्दाफ जो नबी होता। हदीदाने मन, ये साजिशें होती रहती हैं मुसलमानों के खिलाफ, और आज से नहीं बरसा बरस से चल रही हैं कि मुसलमानों में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा करने के लिए कोई नए नए गिरोह पैदा कर दो, कोई नई नई जमातें पैदा कर दो, ताकि ये मुत्तफिक और मुत्तहिद न रह सके। उनको पता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ने फरमाया देखो मुत्तहिद रहना, मुत्तहिद रहोगे यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, वरना कुरान में अल्लाह फरमाता तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये उनकी नजर में है इस्लाम के दुश्मनों के। कहते इनको मुंतशिर कर दो, इनके अंदर इफ्तिराक इंतशार पैदा कर दो, इनको एक नहीं होने दो। जिस रोज ये एक हो गए दुनिया पर छाते चले जाएंगे। चुनाचे कभी किसी नाम से कोई जमात बना दी, कभी किसी नाम से कोई जमात बना दी, कभी किसी अकीदे पर हलफ, कभी किसी अकीदे के खिलाफ, कभी किसी अकीदे के खिलाफ। कादियानियों को बनाना, ये कोई हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो तो उसने खुद इकरार किया था, अपनी किताबों में लिखा मिर्जा गुलाम कादियानी ने कि हम तो बड़े मानने वाले हैं और अकीदतमंद हैं और शुक्रगुजार हैं मलका बरतानिया के, सारे उनके एहसानात। अब भी कोई कसर रह गई है, अब भी कोई शक रह गया है कि ये ब्रिटिश वाले और ये यहूद व हुनगुद जो हैं वो बनाते हैं मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए। सिर्फ बनाया से कहता मुसलमान मुंतशिर हो जाएं, इख्तिलाफ इंतशार का शिकार हो जाएं और मुसलमानों के अंदर गिरोह बनाकर उनके खिलाफ साजिशें करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के अंदर उलमाए हक मौजूद रहे, और जो भी कोई इस्लाम के खिलाफ साजिश हुई उलमाए सुन्नत ने उसकी निशानदेही की और उसका मुकाबला किया, उसका तदारुक किया।
मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब नबूवत का झूठा दावा किया, उलमा मैदान अमल के अंदर आ गए। हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बड़ी शाह अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख़त्म नबूवत किताबें लिखी, हमारे काबरीन ने किताबें लिखी। उसके ऊपर मुनाज़रे का वक्त आया, मुनाज़रे किए गए, किताबों के जरिए जवाब देने का वक्त आया, किताबों के जरिए जवाब दिया गया। और जब मुबाहिले का वक्त आया तो मुबाहिले के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला किया उलमा ने। आज माशाअल्लाह वो तशरीफ लाने वाले में गोलो शरीफ वाली के गोलो शरीफ की आस्थाने शरीफ सद्दाद नशीन साहब के वो तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला मुबाहिला किया था। उसने कहा मैं अरबी में किताब लिखूंगा, मैं अरबी में कुरान की तफसीर लिखूंगा। मेरे अली को कहो मेरे सामने आकर तफसीर लिखे। आपने कहा यह कोई कमाल नहीं है, मैं भी कलम रख देता हूं, तू भी कलम रख दे। मैं नबी का गुलाम होकर कलम को हुक्म देता हूं, खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगा। जवाब नहीं दे सकते। मुबाहिले के अंदर भी हार गया, मुनाज़रे में हारा, किताबों के अंदर हारा। लेकिन ये साजिश चलती रही, ये साजिश चलती रही। इस साजिश के अंदर और उस कादियानियों के ताबूत में अगर किसी ने आखिरी कील ठोकी है तो वो मेरे और आपके कायद हज़रत अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मिंबरों पर, मेहराबों पर, खानकाहों में, मसाजिद में, गली कूचों में उनका मुकाबला होता रहा। लेकिन आखिरी मुकाबला किसने किया? कायदे मिल्लत इस्लामिया ने। उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया असेंबली के अंदर। और ये क्यों अल्लाह ने उनको इजाज़त अता किया था कि वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद के अंदर। सबसे पहला जो मुकाबला हुआ मुसरिबा बिन कज़्ज़ाब से, वो सहाबा के दौर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने मुकाबला किया और उसको क्या करे किरदार तक पहुंचाया, उसको जहन्नम हासिल किया। कई हजार लोग उसके जहन्नम हासिल हुए और सैकड़ों हुफ़ाज़ ने और सहाबा ने जामे शहादत नौश किया। लेकिन खत्म नबूवत के परचम को सबसे पहले अगर बुलंद किया है तो अबू बकर सिद्दीक़ ने बुलंद किया है। और इस दौर में आखिर के अंदर जिसने खत्म नबूवत के परचम को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद किया तो अबू बकर का बेटा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह। हदीदान मन अगर हम और आप इसी तरह जलसे करते रहते, इसी तरह जुलूस निकालते रहते तो पार्लियामेंट में अगर न पहुंचते और इनके खिलाफ अगर करारदाद पास न करते तो लोग इनको मुसलमान समझते रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट ने जब हमारे मंजूर किया तो दीगर इस्लामी मुल्कों के पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया कि हाँ ये भी गैर मुस्लिम है। लेकिन कब मंजूर किया? जब पाकिस्तान की असेंबली ने पास किया, जब पाकिस्तान की असेंबली के अंदर हमारे कायदीन पहुंचे। अगर न पहुंचे तो ये सिलसिला चलता रहता, वो अपने आप को मुसलमान कहते रहते। लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इनका कलाकुमा हुआ। मेरे बताने का मकसद यह है कि जब तक आप आशिकाने मुस्तफा को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे इस्लाम का दिफा नहीं हो सकेगा, इस्लामी कवानीन मंजूर नहीं हो सकेंगे, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों का तदारुक नहीं हो सकेगा, उनका मुकाबला नहीं हो सकेगा। असल मुकाबला करना है पार्लियामेंट के अंदर भेजिए। एक मुजाहिद 70 की असेंबली में गया, अल्लामा अब्दुस्तार हज़रत शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने जाकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम कि बिल इत्तेफाक मंजूर करा दिया। ये भी हिकमत अमली थी, वरना आजकल इतना बड़ा कानून पास करना उसके लिए तो आपको पता है क्या कुछ तोड़ जोड़ होती है, और किस तरह जनाब पैसे तकसीम किए जाते हैं, और किस तरह लोग अपना बनाया जाता है, और किस तरह हामी बनाकर फिर कोई बिल पास किया कराया जाता है। लेकिन कायदे मिल्लत इस्लामिया फरमाया करते थे कि मैं करारदाद लेकर जिसके पास भी गया उसने आंख बंद करके दस्तखत कर दिया। हत्ता कि बोलो कि जो सेकुलर जहन रखने वाले थे, जो मजहबी नहीं कहलाते थे, मसलन वली खान साहब, ANP के वली खान साहब तो सेकुलर जहन रखने वाले,
उस जमाने के मेंबर थे असम्बली के। हजरत अल्लामा शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं गया उनके पास करारदाद लेकर, मैंने कहा करारदाद लाए, फिर दस्तखत कर दिए, वो दस्तखत करने लगे। मैंने कहा देख तो लें आप कि किस चीज पर मैं आपके दस्तखत करा रहा हूं, मजमून क्या है इसका, क्या मौजू है। अल्फाज सुने, वली खां के अल्फाज। उसने कहा शाह अहमद दुरानी हमें तुम पर अंधा एतमाद है, तुम जिसके लिए भी कहोगे हम आंख बंद करके उस पर दस्तखत कर देंगे। असल में ये किरदार की बात होती है, किरदार था दुरानी का। दुश्मन भी कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। क्या असम्बली में जाके बिक गए या कोई पैसे ले लिए हैं? बड़ी कोशिश हुई थी, बड़ी कोशिश हुई थी। जब मेरा कायनात अल्लामा शाह दुरानी दूसरे दिन पेश करने वाले थे करारदाद, तो रात को आ गए लाहौरी कादियानी का एक गिरोह है, इतना बड़ा बैग लेके आया, भरा हुआ था पैसों से। नूरानी साहब के सामने पेश किया। नूरानी साहब ने क्या है, क्या नहीं कोई तोहफा लेके आए। खोल के देखा पैसा, कहीं क्यों लेके आए हो तोहफा? कि साहब आए एक मामूली सी गुजारिश है आपसे, कल आप कादियानी के खिलाफ करारदाद पेश कर रहे हैं और तमाम कादियानों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा रहे हैं। हम जो हैं लाहौरी ग्रुप कादियानियों का, वो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, हम उसको रसूल नहीं मानते। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बिहम्दिल्लाहि ताला हम सब की सादतमंदी इंतहाई अजीम खानवादा के चश्मो चराग, ताजदार गोलड़ा के दरगाह के चश्मो चराग हज़रत अल्लामा सैयद अली जुनैदुल हक साहब तशरीफ़ लाए। हम समीम कल्ब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदार गोलड़ा, ताजदार गोलड़ा, ताजदार गोलड़ा, साहबजादा वाला शान, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तशरीफ रखिए। खत्म नबूवत के सिलसिले में अहबाब ज़ीवकार सारे अहबाब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। साहब वाला शान का खिताब जारी है। बिहम्दिल्लाहि ताला आप सब ज़ियारत कर रहे हैं अजीम आस्थानों के ज़्यादा नशीनों की। हम इस किबला साहबजादा वाला शान को दिल की अथाह गहराइयों से पत्तों की सरजमी पर और बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी जामिया मस्जिद मीनार रज़ा में खुश आमदीद कहते हैं। जी आया ना आस्तान आलिया गुल शरीफ के चश्मो चिराग माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ख़त्म नबूवत के लिए कितनी बड़ी खिदमात हैं हज़रत पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिन्होंने मुबाहिले के अंदर उसको शकत से दो चार किया और ख़त्म नबूवत के परचम को बुलंद फरमाया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने से दिन की खिदमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़त्म नबूवत का परचम बुलंद हो रहा है। अल्लाह ताला इस आस्थाने को शाद और आबाद रखे। तो बात मैं कर रहा था कि मेरे ख्याल में शायद वली खां साहब की बात थी, तो वली खां साहब ने कहा कि हमें आप पर मुकम्मल एतमाद। नूरानी साहब ने कहा आप पढ़ तो लें, मैं आपके लिए करारदाद लाया हूँ। एक क्या लिखा है इस करारदाद के अंदर? वली खान ने कहा नूरानी साहब हमें आप पर अंधा एतमाद है, आप जिस चीज के लिए कहेंगे हम आंख बंद करके फिर दस्तखत कर देंगे। चुनांचे वो करारदाद खत्म नबूवत के उस पर दस्तखत किए उन्होंने, और सिर्फ एक ने नहीं। आप हैरान होंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बुला लिया नूरानी साहब। वो कहा नूरानी साहब ये जो झगड़े हैं कि फला काफिर है, फला मुसलमान है, फला मुशरिक है, ये सब आपके मदरसे के झगड़े हैं, और ये आप झगड़ा यहाँ असम्बली के अंदर लेके आ गए। कादियानी काफिर है, फला मुसलमान है। भाई आप जाएं अपने मदरसे में जाकर ये मसला हल करें, वहां बैठ के इसको तय करें। यहाँ ये क्या मसला लिया जाए? लेकिन कुर्बान जाऊं किस हिकमत से नूरानी साहब ने उसको समझाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। नूरानी साहब ने कहा भुट्टो साहब आपको अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया, आप वज़ीर आज़म? हाँ वज़ीर आज़म। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में खड़ा हो जाए और इस दावा करे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो आप क्या करेंगे? कहले फांसी पर टांग दूंगा। वज़ीर आज़म तो मैं हूँ, झूठा क्यों दावा कर रहा है? नूरानी साहब ने फरमाया
अल्लाह ने आपको एक ओहदा दिया है। अगर कोई झूठा दावा करे आपको कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, तो मेरे आपके नबी को भी अल्लाह ने खत्म नबूवत का एक ओहदा अता फरमाया। अगर कोई झूठा दावा करेगा ना आपको कबूल होना चाहिए ना मुझे कबूल होना चाहिए। उसके बाद अकल में बैठ गई शरीफ मिर्ज़ादा को और तमाम जितने यहाँ बख्तियार तुमको हुक्म दिया कि ताउन करो इनके साथ मुकम्मल, लेकिन हुज्जत तमाम होनी चाहिए। उसका भी बुलाओ, मिर्जा नासिर को भी उसका जवाब तलब करो। ऐसा बनी के अंदर उसको बुलाया गया, उससे सवालात किए गए। और जब मेरे कायद फरमाया करते थे, ये भी मेरे नबी का मुआजिज़ा था। असेंबली के अंदर जब वो अपने किताब लेकर और अपने कागज लेकर पढ़ रहा था तो ऊपर से एक किसी परिंदे का पर जो गिलाजत में बिखरा हुआ था वो उड़ता हुआ उसके कागज पर आता गया। जिन लोगों ने असेंबली देखी, मैं तो 5 साल असेंबली में रहा हूँ, असेंबली के अंदर पूछे जिन लोगों ने देखा है पूरी पैक होती है असेंबली, कोई वहां मक्खी भी नहीं जा सकती, मक्खी और मच्छर भी नहीं होता, परिंदा कहां से आ जाए, और ऊपर तो बैठने की जगह ही नहीं होती। लेकिन ये मुस्तफा का मौजज़ा था, रब्बे कायनात को बताना मकसूद था कि खत्म नबूवत का जो अकीदा है वो दुरुस्त अकीदा है, और जो इसकी हिमायत करने वाले हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान ईमान ये मसला हल कब हुआ? मैं बात यहां से कर रहा था, मेंबरों पर मेहराबों पर हम आप मुकाबले करते रहे, मुनाजरे करते रहे, जवाब देते रहे, किताबें लिखते रहे, लेकिन इनके ताबूत में आखिरी कील कब ठुकी? जब मेरा कायद असेंबली के अंदर पहुंचा। असेंबली के अंदर हम नहीं भेजते आशिकाने मुस्तफा को जो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो इस्लामी नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ करे, इस्लामी अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसे लोग जाते हैं कि जो जाकर इस्लाम के खिलाफ वहां काम करते हैं और कवायद और कवानीन मंजूर करके अपनी भी दुनिया खराब करते हैं और आखिरत की भी दुनिया खराब करते हैं। मैं 2-3 मरतबा जा चुका हूँ आस्थान आलिया गोड़ा शरीफ, और एक दफा हाजिर हुआ खत्म नबूवत का साला बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। पूरे पाकिस्तान के मशाइख जमा थे, उलमा जमा थे, पीरान इकराम जमा थे, तमाम कायदीन जमा थे। और मुझे याद है इमरान खान साहब भी वहाँ आए थे, मेरी तकरीर से पहले उनकी तकरीर हुई इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब को वहाँ के सज्जादगान ने भी कहा, हमने भी कहा अपनी तकरीर के अंदर कि अल्लाह आपको इज्जत अता करेगा, आपको अगर वजारत मिल जाए तो खत्म नबूवत के परचम को बुलंद करें, निज़ाम मुस्तफ़ा के परचम को बुलंद करें, इस्लामी निज़ाम के परचम को बुलंद करें, फिर देखें अल्लाह कैसे मदद करता है आप। लेकिन अफसोस उन्होंने आने के बाद क्या किया, कैसे कैसे ट्रांसजेंडर एक्ट बिल जैसे मजमून और कैसे घरेलू तशद्दुद जैसे बिल, मैंने कहा था उनको जाकर, आपने तो रियासत मदीना का नाम लिया था, ये कैसे बिल आप लिया है जो सरासर इस्लाम के खिलाफ। और तब ताज्जुब ये है कि हर आने वाला पिछले आने वाले से सबक हासिल नहीं करता। जिस वक्त मुमताज कादरी का जनाजा था, पूरे पिंडी के अंदर गलियां और कूचे भर गए थे आशिकाने मुस्तफा से। आशिकाने मुस्तफा इंतजार में थे मुमताज कादरी के जनाजे के लिए, जनाजा रखा हुआ था। मैंने उस वक्त खड़े होकर वहां ऐलान किया था, मैंने कहा नवाज शरीफ तुमने मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ाकर अपनी मौत को दावत दी है, तुम दुनिया में जलील होगे और आखिरत के अंदर भी जलील होगे। लेकिन अफसोस मेरा भाई सही चल रहा है, मेरा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हर आने वाला पिछले आने वाले की बुराई तो करता, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। अरे भाई तुझे अल्लाह ने ये मौका अता किया है, तू कामयाब हो जा, दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, मेरे मुस्तफा का निजाम नाफिज कर दे, दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। अज़ीज़ान ईमान इस वक्त जरूरत इस बात की है, इस वक्त हमारी खत्म नबूवत का हमारे काबरीन ने बड़ी कुर्बानियां देकर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी आशिकाने मुस्तफा ने इसके लिए, खून बहाया इसके लिए। आज इस मुल्क के अंदर उस खत्म नबूवत के कानून को, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को खत्म करने की साजिश हो रही है। आप क्या समझते हैं ये ऐसे ही मुफ्त में दे रहा है? IMF आपको ये पैसे दे रहा है, ये वर्ल्ड बैंक जो पैसे दे रहा है आपको मुफ्त में दे रहा है? उनकी शर्तों में से ये शर्तें होती हैं कि ये जो तुम्हारे पास इसका कानून ये 2-3 जो बने हुए हैं ना, अव्वल तो पाकिस्तान है ही क्या, नाम का इस्लाम भी नहीं है, लेकिन नाम के जो 2-3 कानून है उसके लिए भी पीछे पड़े हुए हैं कि इसको भी खत्म करो सबसे पहले। आप हैरान होंगे, मैं आपको एक बात सुनाऊं,
मिली यकजहती काउंसिल का मेरा इजलास चल रहा था, जिसमें तमाम मसालिक के लोग जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहले सुन्नत को क़यादत अता की भी है। वहाँ बैठे हुए एक रोज़ मुझे बताया सिराजुल हक साहब ने कहा, मैं जिस ज़माने के अंदर बलूचिस्तान के अंदर खान साहब के साथ मैंने हुकूमत बनाई, इमरान खान साहब के साथ मिलकर, और उस हुकूमत के अंदर मैं सीनियर वजीर था और बड़ा एहतराम करते थे उस वक्त के वज़ीर आला साहब, मुझे अपने पास बिठाते थे। मैं कहता भाई मैं तो वज़ीर हूँ, सामने बैठूंगा, ये तो सामने वाली कुर्सी तो आपकी वज़ीर आला की। कह लगे नहीं हम आपका एहतराम करते हैं, हमारे साथ बैठ, अपने साथ बैठाया करते थे मुझे। कल मैं कह रहे थे एक रोज़ मैं पेशावर से गुजर रहा था, ये समझने वाली सुनने वाली बात है। मैं एक दिन पेशावर से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक नया बोर्ड लगा हुआ है, तो जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं पब्लिसिटी के लिए, उसके अंदर कोई ऐसे बातें थी कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, कोई फुहुश किस्म का कोई मंजर होगा, कोई बनाया होगा किसी ने, किसी प्रोडक्ट ने। मैंने देखा कि ये तो मुनासिब नहीं है, और वो भी हमारी हुकूमत के अंदर, हम हुकूमत में हैं KPK के अंदर, और इस किस्म का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने जाते ही हुक्म का उस बोर्ड को फ़ौरन उतार दिया, बोर्ड उतर गया जनाब। कहते मैं हैरान रह गया, दूसरे दिन वज़ीर आला ने मुझे तलब कर लिया कि क्या ये बोर्ड आपने उतरवाया? मैंने कहा मैंने उतरवाया। क्यों, क्या हुआ? कहला IMF से सवाल आ गया है, वर्ल्ड बैंक ने सवाल कर लिया है, क्या पैसे हम आपको इसलिए देते हैं, आपने बोर्ड क्यों उतरवाया, दोबारा बोर्ड लगवाइएगा। आप अंदाजा कीजिए, ये फहाशी और यानी बदकारी फैलाई जा रही है, ये उनके पैसों पर फैलाई जा रही है। शर्त है उनकी कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, तो इनके बदमाशी फैलाओ, अय्याशी फैलाओ। आजकल मोबाइल के ऊपर क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, किस किस तरीके से सहूलतें मौजूद होती हैं, सारी रात बैठकर हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। ये सब उनके कहने पर हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है। हालांकि दूसरे मुल्कों के अंदर एप्लीकेशन बहुत सी बंद हो जाती हैं, नहीं देख सकते उसको, लेकिन पाकिस्तान में आप इजाज़त है कि आप जो चाहें देखें और जिस तरह चाहें अपने ईमान को ख़राब करें और अपने जनाब ईमान और अपने दीन को ख़राब करें। ये सब साजिश, आलमी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अज़ीज़ान ईमान, उसके लिए मुसलमानों को हिम्मत करना है और मुकाबला करना इन तमाम चीज़ों का। और मुकाबले का एक ही तरीका है, असम्बली के अंदर आशिकान मुस्तफ़ा को भेजिए। 70 की असम्बली में आपने एक मुजाहिद भेजा था, अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवा दिया। और सिर्फ एक नहीं, कई कारनामे अंजाम दिए। करारदाद मकासिद में लिखवाया कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। ये सारे कवानीन, ये सारे काम असम्बली में बैठ के होते हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं साहब हमने तो 22 लाख वोट हासिल कर लिया। भाई 22 लाख वोट को हम चाटेंगे बैठ के, जब तुम्हारा एक आदमी भी असम्बली में नहीं पहुंच सका। इसलिए हम कहते हैं अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाओ। जब तक मुत्तहिद नहीं होगे असम्बली में नहीं पहुंचोगे, और असम्बली में नहीं पहुंचोगे तो इन दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करना है, सेकुलर अनासिर का मुकाबला करना है, उसके लिए अहले सुन्नत को मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद हो, तमाम मुत्तहिद होकर और फिर सेकुलर अनासिर का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने की जद्दोजहद करें, जो हमारे अकाबरीन करते रहे हैं और करते करते दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में सुबह तुलू होगी और निज़ाम मुस्तफ़ा का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान ईमान जद्दोजहद करनी होगी। अगर आप चाहें कि सब घर में बैठकर दुआओं से निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो नहीं आएगा। कैसी जद्दोजहद की है, आज कैसे जुल्म कर रहे हैं ये क्या नाम है फ़लस्तीनियों के ऊपर, यहूद और नसारा, और शर्म नहीं आती इन बेगैरत हुक्मरानों को। इस्लामी मुसलमान हुकूमत जितनी हुकूमतें उनके हुक्मरानों को बैठे हुए देख रहे हैं, ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं कि हम तो मजम्मत करते हैं। वहाँ अमली तौर पर अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया है, वहाँ यूरोपीय यूनियन ने उन यहूदियों की हिमायत का ऐलान कर दिया है, और ये तमाशाई बने बैठे हुए देख रहे हैं। गैरत खत्म हो गई है इस्लामी हुकूमतों के जो हुक्मरान के दरमियान। उनको चाहिए कि जनाब अमली तौर पर कदम उठाते। हमने ऐलान कर दिया जमीयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ से कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जंग के लिए तैयार हैं। हुकूमत ऐलान करें, इंशाअल्लाह हम जाएंगे, उनके साथ जंग करेंगे। यही हाल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर भी बस जो वहाँ से आर्डर आ जाता है उस पर अमल करते हैं। महंगाई कर दो, महंगाई कर दी,
ये कानून ख़त्म कर दो, ये कानून ख़त्म कर दिया, ये मसला ख़त्म कर दो, ये मसला ख़त्म कर दो। कुछ नहीं देख रहे कि मुसलमानों पर क्या बीत रही है, कौम किस अज़ाब में मुब्तला है। और इस्लाम जो हमारा दीन था और जो जिसकी वजह से हमने ये पाकिस्तान बनाया था, उसके भी लाले पड़ रहे हैं, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये अब इलेक्शन आने वाला है, पता नहीं इलेक्शन आएगा भी नहीं आएगा, इनका कोई पता नहीं है। डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आशिकान मुस्तफ़ा आ जाएं। लेकिन अगर इलेक्शन हो तो वादा करें कि इस इलेक्शन के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लंबरदार को वोट देंगे इंशाअल्लाह। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा का एक लंबरदार नहीं पहुंच गया तो इन सबको सीधा कर देगा इंशाअल्लाह। 5 आदमी पहुंचे थे और 5 आदमियों ने 70 की असेंबली के अंदर उदम मचा के रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कवानीन जो थे इस्लाम के मुताबिक पास करा लिए थे। अब जितने कानून मैं गिनवाना नहीं चाहता, जो मैंने सब गिनवाए जाकर, इन तमाम ये जो हुक्मरान ना इस वक्त के, इनके अपने अपने दौर में जाके मैंने इनको गिनवाया है, अपने दौर में कि तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया। अब वक्त आ गया है कि वो तमाम कवानीन जो इस्लाम के खिलाफ इस असम्बली में मंजूर हुए हैं, वो कोई आशिकान मुस्तफ़ा पहुँचे और उनको ख़त्म करे। मैं फिर आखिर में मुबारकबाद देता हूँ हज़रत मौलाना हसन मोइनी साहब को भी, और हमारे मौलाना अकरम रिजवी साहब के बहुत पुराने साथी हैं, अल्लामा शबीर हाशमी साहब के माशाअल्लाह ये सब, अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए और इस मस्जिद को आबाद रखे। इसी तरह यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा की, इसी तरह मुस्तफ़ा यहाँ ख़त्म नबूवत की महफिलें सजती रहें और अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर जिन्होंने ये आगाज़ किया था, हमारे अल्लामा शब्बीर अहमद हाशमी रहमतुल्लाह तआला अलैह को। वमा अलैना इल्ला बलाग़।